कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मणिकरण महादेव मंदिर की कथा को सुनाती हूँ। मणिकरण महादेव मंदिर कुल्लू से 35 किलोमीटर दूर मणिकरण नामक स्थान पर स्थित है। आज मैं उसी मंदिर की महिमा और उसकी कथा को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री महादेव अवश्य लिखिएगा। ब्रह्मांड पुराण के वर्णन के अनुसार एक बार आशुतोष भगवान शंकर माता पार्वती सहित भ्रमण करते हुए एक दिव्य सुंदर स्थान पर पहुंचे। वहां की अलौकिक सुंदरता के कारण भगवान शंकर और माता पार्वती ने 11,000 वर्षों तक यहाँ निवास किया तथा तपस्या में लीन रहे। एक बार जल क्रीड़ा करते हुए पार्वती जी के कान के आभूषण की एक मणि जल में गिर गई और पाताल लोक में चली गई। खोई हुई मणि को ढूंढने के लिए भगवान शंकर ने अपने गणों को आदेश दिया, आप देवी पार्वती की मणि को जल्दी से जल्दी ढूंढकर लेकर आएं। काफी ढूंढने पर भी जब मणि न मिली तो भगवान शंकर बहुत अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। सारी सृष्टि कंपायमान हो उठी और देवता भी भयभीत हो गए। शंकर जी के तीसरे नेत्र से नैना भगवती, पाताल अधिपति तथा मणिमाणिक्यों के स्वामी शेषनाग को पार्वती जी के कान के आभूषण की मणि के बारे में बताया। तब शेषनाग जी ने अपनी फुकार छोड़ी और उस फुकार के कारण पृथ्वी से एक गर्म जल का फुहारा बाहर प्रकट हुआ। गर्म जल की इस फुहारे में मां पार्वती जी के आभूषण की मणि के साथ साथ अन्य मणियां भी निकल कर आई। पार्वती जी ने अपनी मणि ले ली तथा शेष मणियों को पत्थर रूप में हो जाने का शाप दिया। भगवान शंकर जी का क्रोध शांत हुआ। इसी से इस स्थान का नाम मणिकरण पड़ा। भगवान शंकर तथा पार्वती जी की यह तपस्थली पुराणों में भी अर्धनारी क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। भगवान शंकर को यह स्थान इतना प्रिय था कि काशी में भी इस स्थान के नाम पर मणिकर्णी का घाट रखा गया। महाभारत काल में देवराज इंद्र द्वारा अर्जुन को दिए गए पाशुपतास्त्र को चलाने की परीक्षा के लिए भगवान शंकर ने किरात रूप धारण किया और इसी स्थान पर अर्जुन से युद्ध किया और अर्जुन को वरदान दिया। मणिकरण में गर्म जल के चश्मों में पका हुआ अन्न खाया जाता है। यहाँ पर जो गर्म जल है वह 88 डिग्री सेंटीग्रेड से 99 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। यहाँ पर प्रसाद के रूप में हमें चावल और चने मिलते हैं जिसे इसी जल में पकाया जाता है। हम भोजन को जितनी देर में आंच पर पकाते हैं उतने ही समय में इस जल में भी वह चावल और चने पक जाते हैं और माना जाता है कि इसमें पका हुआ अन्न खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट होता है और साथ ही साथ हमारे कई प्रकार के रोगों का नाश करता है। इसमें कई प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं और यह तीर्थ अनेक प्रकार की सिद्धियों से भरपूर है। इस पावन तीर्थ की यात्रा करने से मनोरथ पूर्ण होते हैं और मनुष्य सहज ही मोक्ष को प्राप्त होता है। आइए इससे जुड़ी एक और कथा आपको बताती हूँ। भगवान शंकर तथा रामचंद्र जी एक दूसरे के आराध्य देव हैं। इसका वर्णन ग्रंथ रामायण तथा अन्य ग्रंथों में भी कई स्थान पर मिलता है। श्री राम जी भगवान शंकर की आराधना करते हैं और भगवान शंकर भगवान श्री राम की। भगवान शंकर की आराधना करने के लिए भगवान श्री राम मणिकरण आते रहते थे। इसके अतिरिक्त इसी क्षेत्र में मनाली के पास गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम था। वहां पर भी भगवान श्री राम अपने गुरु से मिलने प्राय आते थे। 16वीं शताब्दी में कुल्लू प्रदेश के राजा जगत सिंह का राज्य था। एक बार किसी ने राजा जगत सिंह के पास झूठी शिकायत कर दी कि पिपरी गांव में एक ब्राह्मण के पास काफी मात्रा में सुचे अनविद मोती हैं जो राजा के पास होने चाहिए।
राजा प्राय मणिकरण जाते रहते थे। राजा ने मणिकरण जाते हुए ब्राह्मण को बुलाकर आदेश दिया कि तुम्हारे पास जो भी मोती हैं वह हमारे हवाले कर दो। ब्राह्मण के पास तो कोई मोती नहीं थे। उसने राजा को विश्वास दिलाने की काफी कोशिश की, परंतु राजा तो माना ही नहीं। राजा ने ब्राह्मण को चेतावनी दी और कहा कि हम 3 दिन बाद मणिकरण से वापस आएंगे, मोती तैयार रखना। वापसी में जब राजा उस गांव में पहुंचा तो उसने ब्राह्मण को मोती देने के लिए कहा। बेचारा ब्राह्मण डर के मारे अपने परिवार के साथ घर में बंद हो गया और घर को आग लगा दी और आत्मदाह कर लिया। इसके बाद राजा को बहुत दुख हुआ। ब्रह्म हत्या के कारण राजा को कुष्ठ रोग हो गया। पीने के लिए पानी में खून और भोजन में कीड़े नजर आने लगे। काफी उपचार किया, परंतु राजा की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। आखिर राजा नगर के पास एक महात्मा केशव दास जी फुहारी की शरण में गए। फुहारी जी त्रिकालज्ञ योगी थे। उन्होंने राजा को अयोध्या जी से श्री राम जी की असली मूर्ति मंगवाकर मणिकरण मंदिर में स्थापित करने और अपना सारा राजपाट भगवान रघुनाथ जी को अर्पण करने के लिए कहा। राजा ने ऐसा ही किया और अपना समस्त राजपाट भगवान श्री राम जी को अर्पित कर दिया और स्वयं भगवान रघुनाथ जी का दास के रूप में राजकाज चलाने लगा। इस तरह राजा का कुष्ठ रोग दूर हो गया और वह भगवान राम और भगवान भोलेनाथ की कृपा से अपने जीवन के अंतिम 26 वर्ष बिताए और उसके बाद देह त्याग किया। तो दोस्तों, इस तरह मणिकरण मंदिर महादेव जी की कृपा से बहुत अधिक प्रसिद्ध है। वहाँ पर गर्म और ठंडे जल के साथ साथ 2 झरने बहते हैं। गर्म जल मैंने आपको बताया कि कितना तापमान रहता है। वहाँ पर लोग अन्न पकाते हैं और साथ ही साथ बर्फ का पानी, जिसमें इतनी ठंडक है कि लोग आश्चर्य करते हैं कि एक साथ गर्म और ठंडे जल के इस तरह प्राकृतिक दृश्य हमें कहीं देखने को नहीं मिलते। मणिकरण महादेव मंदिर में यह अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिलता है। अगर आप लोग भी वहाँ गए हुए हैं और आप जाकर आना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाइएगा, और गए हुए हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। आज्ञा चाहती हूँ। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय भोलेनाथ दोस्तों।